नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले छोटी सी निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन, लीज आवंटन और उनके करीबियों के सेल कंपनियों में निवेश की जाँच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। आपको बता दूं, इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन की ओर से समय दिए जाने की मांग पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि हर बार मामले की सुनवाई बाधित करने के लिए समय देने का आग्रह किया जाता है, यह ठीक नहीं है। आपको बता दूं, इस मामले में सुनवाई प्रतिवादी हेमंत सोरेन की सुविधा के अनुसार नहीं होगी। जब वो चाहे तब समय की मांग करें, आपको बता दूं, और जब चाहे तब सुनवाई होगा, ऐसा नहीं होगा। अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दूं, सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि सेल कंपनियों के मामले में उन्हें याचिका के शपथ पत्र प्रति नहीं दी गई है। नैसर्गिक न्याय और न्याय के हित में यह जरूरी है कि उन्हें याचिका और शपथ पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जाए ताकि कोर्ट में पक्ष रखा जा सके। आपको बता दूं, अदालत के अंतिम आदेश से सीएम हेमंत सोरेन प्रभावित होंगे। दस्तावेज मिलने के बाद ही अगले सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 30 जून को। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करो, सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। अब नई नियुक्ति नियमावली के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। वहीं आपको ये भी बता दूं, बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रिक्त पड़े पदों के लिए नियुक्ति हुए कुल 93 नव नियुक्ति पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटा था। इसमें से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा सिलेक्ट कुल 37 सहायक निर्देश व वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा सिलेक्ट 56 वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। सभी 56 वैज्ञानिक सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया हेमंत सोरेन सरकार में बनाई गई नई नियुक्ति नियमावली के तहत हुई है। इसके अलावा सिलेक्ट हुए 56 वैज्ञानिक सहायक झारखंड के ही रहने वाले हैं। आपको बता दूं, जेएसएससी ने वैज्ञानिक सहायक पदों के लिए बीते इस साल 31 दिसंबर 2021 को योग्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2022 थी। इस परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। यह परीक्षा 24 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी। 19 अप्रैल को परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी हुआ था, यानी मजहब 3.5 माह में यह परीक्षा आयोजित की गई थी। हेमंत सरकार में बनाई गई नई नियुक्ति नियमावली के तहत जेपीएससी द्वारा ली गई यह पहली परीक्षा थी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो राष्ट्रपति चुनाव 2022 के चलते झारखंड का वैल्यू बढ़ गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार का झारखंड से गहरा नाता है। आपको बता दूं, भाजपा नीति एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हाल तक झारखंड की राज्यपाल थी। उन्होंने राज्य में 6 साल तक गवर्नर रहकर प्रदेश की आदिवासी संस्कृति पर गहरी छाप छोड़ी है। वहीं संयुक्त विपक्षी के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग से आते हैं। वे लंबे समय तक लोकसभा और राज्यसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं आपको ये भी बता दूं कि बहरहाल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। रांची से दिल्ली तक सियासी हलचल साफ महसूस की जा रही है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि इसमें आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा को समर्थन देने पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। इधर नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र पर बतौर प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हस्ताक्षर कर झारखंड की मंशा दर्शा दी है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर को जल्द से जल्द मतदाता रजिस्टर अदालत में प्रस्तुत करने को निर्देश दिया है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल की ओर से अदालत को बताया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से मतदाता रजिस्टर को छोड़कर अन्य दस्तावेज कोर्ट को सौंपे गए हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि न्यायालय का स्पष्ट आदेश नहीं होने की वजह से मतदाता रजिस्टर नहीं भेजा गया है। इस पर अदालत ने जल्द से जल्द मतदाता रजिस्टर पेश करने का निर्देश दिया है। वहीं आपको बता दें कि जलेश्वर महतो ने चुनाव याचिका दाखिल कर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो निर्वाचन को चुनौती दी है कि याचिका में कहा गया है कि मतगणना गड़बड़ी हुई है। ऐसे में ढुल्लू महतो को निर्वाचन अवैध घोषित करते हुए उन्हें विजयी घोषित किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी सहायक अभियंता नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के खिलाफ दाखिल याचिका की गई थी पर सुनवाई हुई। अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी सहायक अभियंता नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। आपको बता दूं कि प्रार्थी के वकील की ओर से कोर्ट में बहस पूरी कर ली गई है। अब इस मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी की ओर से अदालत से बहस की जानी है। अदालत ने इसके लिए 28 जून की तिथि निर्धारित की है। आपको बता दूं, सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृत सांधवत ने अदालत को बताया कि सहायक अभियंता नियुक्ति वाले में 256 अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है, जो कि आरक्षित श्रेणी से आते हैं। जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में कोटिवार परिणाम जारी किया है। ईडब्ल्यूएस की महिला अभ्यर्थी का अलग से परिणाम जारी किया गया है। ऐसा करना नियुक्त
नियुक्ति नियमावली और विज्ञापन के शर्तों का उल्लंघन है। राज्य सरकार के पास प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द कर देना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो देश के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में सक्रिय मानसून का असर रांची में बुधवार को देखने दिखा और दिन के 2 बजे के बाद से ही बारिश होती रही है। वहीं आपको बता दूं कि इसके अलावा झारखंड के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई और मौसम सुहाना बना रहा है। धीरे धीरे मानसून का असर यह रहा है कि रांची में खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, कोटरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गुमला, सिमडेगा, मेदिनीनगर, गढ़वा, लातेहार, चतरा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां जिला के कुछ हिस्से में हल्के के मध्य दर्ज की मेघ गर्जन वज्रपात के साथ वर्षा हुई है। इस दौरान कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का बहाव होता रहा है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि पिछले 24 घंटे के अंदर राज्य के सबसे अधिक बारिश धनबाद के पंचेत में 58.2 mm रिकॉर्ड की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो अगर आपके मोबाइल पर भी बिजली कनेक्शन काटने और बिल बाकी रहने का मैसेज आता है तो जरा सावधान हो जाइए। यह लोग के ठगने का साइबर अपराधियों का नया हथकंडा है। आपको बता दूं इससे चंगुल में सैकड़ों उपभोक्ताओं आकर ठगे जा चुके हैं। राज्य और बाहर से साइबर अपराधी इससे जुड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब तक पुलिस को इससे संबंधित गिरोह को पकड़ने में खास सफलता नहीं आई है। काफ़ी दिनों से इसके माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को ठगे साइबर अपराधियों पर नकल कसने के लिए ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं को सावधान रहने को कहा है। इससे आप भी सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करें। ऐसे ही अमेजिंग न्यूज जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।